जय गुरुदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो विष्णुपादाय राधिकाया प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदार्य माधुर्य गुणश्च च संयुक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम श्री नारायण त्वम शीर्षा नमामि। हे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। आज बहुत ही शुभ दिन है और बहुत ही सौभाग्य का भी दिन है। आज हमारे अत्यंत प्रिय गुरुदेव श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का 100वां आविर्भाव दिवस है। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। जैसा कि हमने शास्त्रों में पढ़ा है और श्री गुरुदेव की कथाओं में भी सुना है कि ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। संसार में विचरण करते हुए यदि कोई भाग्यवान जीव शुद्ध गुरु की शरण में आ जाता है तो कृष्ण और गुरु की कृपा से उसके हृदय में शुद्ध भक्ति का बीज रोपण हो जाता है। शायद हम भी इन्हीं भाग्यवान जीवों में से एक हैं जिन्हें इतने रसिक महाभागवत उच्च कोटि के वैष्णव गुरु रूप में मिले। यद्यपि हमारा धार्मिक परिवार है, परंतु हम धार्मिक परिवार है, मेरे माता पिता भी बहुत धार्मिक थे, परंतु एक शुद्ध सतगुरु धारण करने की अभिलाषा सदा मेरे मन में रहती थी। मैं हमेशा चाहती थी मुझे कोई गुरु मिले जिनसे मैं अपने मन की बात कर सकूं, उनसे कुछ पूछ सकूं। तो अंतर्यामी व करुणामयी भगवान ने किस प्रकार हमें इतने उच्च कोटि के सतगुरु से मिलवा कर हमारी हार्दिक इच्छा को पूर्ण किया, ये बहुत ही दिलचस्प और आश्चर्यजनक घटना है। एक बार सन 1990 में हम परिवार सहित श्री वृंदावन धाम स्थित इस्कॉन मंदिर में जा रहे थे। मेरा बड़ा बेटा विष्णुदास और श्री रामचंद्र प्रभु भी साथ में बैठे थे। अचानक छठीकरा के पास एक बाज आगे वाले शीशे से इतनी जोर से टकराया कि शीशा चूर चूर हो गया, परंतु ठाकुर जी की अपार कृपा से किसी को कोई चोट नहीं लगी, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। और विष्णु थोड़ा घबरा गया, लेकिन तो रामचंद्र जी ने कहा तुम इधर आओ, मैं चलाता हूँ कार। किसी तरह धीरे धीरे कार चलाकर हम, क्योंकि शीशा आगे से टूटा हुआ था तो कार चलाना भी मुश्किल था, लेकिन किसी तरह प्रकार धीरे धीरे कार चलाकर हम श्री धाम वृंदावन पहुँचे। उस समय वृंदावन में कार का शीशा नहीं लगता था, सो रामचंद्र प्रभु ने कहा कि, और रामचंद्र प्रभु मथुरा के रहने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि हम मथुरा चलते हैं। तो रामचंद्र प्रभु विष्णुदास को लेकर मथुरा चले गए और शीशा लगने में अभी थोड़ा समय लगना था। तो रामचंद्र प्रभु ने कहा यहाँ पे गौड़िया मठ है जहाँ एक श्रेष्ठ महात्मा, एक श्रेष्ठ संत रहते हैं, चलो उनके दर्शन करने चलते हैं। दोनों ने श्री केशव जी गौड़िया मठ में गए और गुरुदेव के दर्शन किए। संयोगवश उसी दिन श्रीला गुरुदेव को किसी कार्य हेतु वृंदावन आना था, अतः वे दोनों उसी कार में गुरुदेव एवं माधव महाराज को लेकर श्री धाम वृंदावन में आ गए। उस समय गुरुदेव इस्कॉन टेम्पल के पास एक आश्रम में ठहरे थे और उसी दिन शाम को हम सब परिवार के लोग भी गुरुदेव के दर्शन के लिए गए। हम आश्रम के बाहर पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ का वातावरण बड़ा ही सुहावना लग रहा था, चारों तरफ हरियाली थी और शांत, बहुत ही शांत वातावरण था। तो थोड़ी देर के बाद माधव महाराज गुरुदेव को लेकर बाहर आ गए और यही वह परम सौभाग्यवान दिन था जब हमें गुरुदेव के प्रथम दर्शन हुए। कुछ हाल चाल पूछने के बाद गुरुदेव ने हरि कथा आरंभ की। मैं महाराज जी को एक टक देख रही थी। मुझे, बाकी हमारे परिवार वाले लोग भी बहुत एक टक होके महाराज जी की तरफ देख रहे थे। जब महाराज जी कथा कर रहे थे, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे गुरुदेव राधा कृष्ण की समस्त लीलाएं
प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं और उनका वर्णन कर रहे हैं। श्रीला गुरुदेव के और वो उन्होंने वृंदावन धाम के बारे में भी कुछ चर्चा की, उसके बारे में भी बताया। श्रीला गुरुदेव के दर्शन से मन में बड़ी शीतलता का अनुभव हो रहा था। सब लोग मन में बहुत शांति महसूस कर रहे थे और हमारा मन वहाँ से उठने का कर भी नहीं रहा था, पर समय हो गया था। तो हमने गुरुदेव से प्रार्थना की कि ये गुरुदेव अगली बारी हम आए तो आप हमारे साथ हमारे घर में दिल्ली में चलें। तो पुनः उनके दर्शन की अभिलाषा लेकर वहाँ से हम लौट आए। ऐसा लगा कि यही वे गुरु हैं जिनकी खोज मुझे सदा रहती थी और मैंने अपने मन में सोचा कि मैं इनको ही अपना गुरु बनाऊंगी, इनसे ही दीक्षा लूँगी। तो इस तरह कार का शीशा टूटना हमारे लिए वरदान बन गया। जून 1991 में हम दोबारा मथुरा श्री केशव जी गौड़िया मठ गए। शाम को आरती का समय था। श्रीला गुरुदेव के दर्शन कर हमने उनसे हमारे साथ दिल्ली चलने की प्रार्थना की तथा श्रीला गुरुदेव हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। हमारी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था, परंतु मन में कुछ घबराहट भी थी कि इतने उच्च कोटि के संत की सेवा में कोई त्रुटि ना रह जाए। महाराज जी का दूसरे दिन गुरुदेव हम लोगों के साथ ही दिल्ली में हमारे घर आ गए। श्रीला गुरुदेव का इतना मधुर, सरल व स्नेहपूर्वक स्वभाव देखकर हमारी सारी घबराहट दूर हो गई। वह 1991 ईस्वी के जून मास के अंतिम 4 दिन कैसे बीत गए पता नहीं चला। घर का वातावरण एकदम वैकुंठ जैसा हो गया। सब लोग उन्हीं के आसपास बैठकर हरि कथा सुनते थे। उस समय दिल्ली में बहुत तपती हुई गर्मी होती है, परंतु उन 4 दिनों में बीच बीच में वर्षा होती रही, जिससे मौसम बहुत सुहावना हो गया। ऐसा लगा जैसे परम महाभागवत के आगमन से इंद्र देवता भी स्वयं प्रसन्न हो रहे हैं। हमारे घर में सुबह शाम खूब हरि कथा होती थी। कुछ लोग आते थे, क्योंकि अभी ज़्यादा लोगों को पता नहीं था, कुछ लोग ही आते थे पहले। तो श्रीला गुरुदेव की हरि कथा इतनी मधुर, आकर्षक और सिद्धांत पूर्वक होती थी कि हम सब तन्मय होकर सुनते रहते हैं। श्रीला गुरुदेव अपनी कथाओं में माधुर्य कादम्बिनी, श्री राय रमानंद संवाद तथा श्री श्री राधा कृष्ण की रास लीला के प्रसंग बहुत बार हमें सुनाते, जो हमने पहले कभी नहीं सुने थे। हम उनसे कई प्रश्न पूछते और श्रीला गुरुदेव बड़े सरल रूप से एवं बड़ी आत्मीयता के साथ हमें सब प्रश्नों के उत्तर देते। अक्टूबर 1991 के कार्तिक माह में मैंने और मेरे पति तमाल कृष्ण प्रभु जी ने मथुरा जाकर श्रीला महाराज जी से विधिवत दीक्षा ग्रहण की। वो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का और आनंद देने वाला समय था। जैसे हमें बहुत कुछ मिल गया है। श्रीला गुरुदेव ने हमारे घर के मंदिर, फिर बीच बीच में गुरुदेव आते रहे हमारे घर में। कभी कहीं बॉम्बे जाना होता था तब भी आ जाते थे, कभी कहीं पुरी जाना है तो भी हमारे घर में आते थे। तो श्रीला गुरुदेव हमारे घर के मंदिर में बैठकर हमें श्री गुरुदेव ने हमारे घर के मंदिर में बैठकर हमें ठाकुर जी की सेवा करना तथा सब आरतियों को करना सिखाया। खुद महाराज जी ने ये सब आरतियाँ गाकर हमें समझाया, हमें सिखाई आरतियाँ करनी। श्रीला गुरुदेव की अपार कृपा से हमें श्री श्री राधा कृष्ण के मधुर लीलाओं के बारे में ज्ञान हुआ। कृष्ण के सखाओं, नंद बाबा, यशोदा मैया व ब्रज गोपियों के अंतरंग भावों की कथाएं सुनने व ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 5 रस, शांत रस, सख्यद रस, वात्सल्य रस, दास्य रस व माधुर्य रस क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमें ज्ञान हुआ, जो कि हम को बिल्कुल नहीं पहले जानते थे। वह माधुर्य रस ही सबसे श्रेष्ठ है, ये महाराज जी ने बहुत बार हमको बताया। गुरुदेव समस्त शुद्ध वैष्णव गुणों के अथाह सागर थे। अगर समुद्र की शाही बना दें और पृथ्वी का कागज बना दें तो भी गुरु जी की महिमा का वर्णन नहीं हो सकता। श्रीला महाराज जी ने ब्रज रस में डूबकर अपने आश्रित जनों पर ब्रज भक्ति को खुले हाथों से दिया।
श्रीला महाराज जी ने बहुत ग्रंथों का अनुवाद किया। वह गुरुदेव का आचार प्रचार, हे राम, हे राम, गुरुदेव का आचार प्रचार एक था, तभी लोग उनसे आकर्षित होते थे। श्रीला गुरुदेव सदा यही कहते थे कि हमारा भक्ति का ऑब्जेक्ट और एम फिक्स होना चाहिए, तभी एक निष्ठ भक्ति कर पाएंगे। श्रीला गुरुदेव बड़े उदार व करुणा के भंडार थे। मैं एक दो इंसिडेंट्स आपको बताऊंगी जो हमारे साथ हुआ। मई 2008 में प्रभु जी की हार्ट की बाईपास सर्जरी थी, तो हम डॉक्टर ने बाईपास सर्जरी बताई, तो हम बहुत घबरा गए। हमने विदेश में श्रीला गुरुदेव को फ़ोन पर सूचना दी, तो उन्होंने कहा कि निश्चिंत होकर ऑपरेशन करवाइए, आप संपूर्ण रूप से आपके पति ठीक होकर घर चले आएंगे। जब गुरु तो बिल्कुल उनकी ही कृपा से ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया और प्रभु जी को हम लेकर घर आ गए। 3-4 दिन वहाँ रहे और उसके बाद हम प्रभु जी को लेकर घर आ गए। जब गुरुदेव विदेश से लौटे तो तुरंत ही विशेष रूप से प्रभु जी को देखने हमारे घर में आ गए। उनके इस प्रेम पूर्वक व्यवहार से हम गदगद हो गए। जैसे गुरु आए पूछने के लिए, तो हमें कितना आनंद आया, कितनी हमें सुख की अनुभूति हुई कि देखो गुरुजी अभी विदेश से आए हैं और सीधा हमारे घर प्रभु जी को पूछने आए हैं। नवंबर 2007 में कार्तिक परिक्रमा के समय एक रात गिरधारी गौड़िया मठ में मेरे पाँव में फ्रैक्चर हो गया। मैं बहुत दुखी हुई। दूसरे दिन राधा कुंड की परिक्रमा थी। सुबह परिक्रमा में जाने से पहले श्रीला गुरुदेव स्वयं मेरे कक्ष में आए और हमारे कक्ष में मुझे देखने आए। उन्हें देखकर मैं रोने लगी और कहने लगी कि मैं परिक्रमा कैसे करूँगी। श्रीला गुरुदेव ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी परिक्रमा मैं करूँगा, तुम पहले जाकर इलाज करवाकर ठीक हो जाओ, फिर परिक्रमा करना। श्रीला गुरुदेव का कोमल हृदय एवं दुख के समय सबको प्रेम पूर्वक सांत्वना देने का गुण सबको अपनी ओर आकर्षित करता था। श्रीला गुरुदेव के चरणाश्रय की प्राप्ति तथा उनका संग हमारे जीवन की सबसे अमूल्यवान निधि है। गुरुदेव का सबसे बड़ा गुण था हर किसी को स्नेह करना। हर किसी को लगता था कि गुरु जी मेरे को ही सबसे अधिक स्नेह करते हैं। इसी स्नेह युक्त व्यवहार से वह लोगों का दिल जीत लेते थे। जो भी गुरुदेव से मिला उनका ही होकर रह गया। सब उनके साथ अपनापन महसूस करते थे। छोटे से छोटे व्यक्ति को भी मान देते। बहुत दिन बाद मिलने के बाद भी उसका हालचाल पूछते। वह कभी किसी को नहीं भूलते थे। मुझसे पूछते, तुम्हारी जयपुर वाली बहन कैसी है, उसके बेटे कैसे हैं, उनके पति बड़े उदार हैं। मुझे लगता है कि हमें इन गुणों को अपनाना चाहिए, तभी हम सही अर्थों में उनके शिष्य कहलाएंगे। जिस प्रकार हमारा एक बहुत ही सुंदर कीर्तन है, यंग कली रूप शरीर न धरत, तंग ब्रज प्रेम महानिधि कुठरिक, कौन कपाट उघाड़त। यदि श्रीला रूप गोस्वामी इस कलयुग में आविर्भूत नहीं होते तो ब्रज प्रेम महानिधि की कोठरी का दरवाज़ा कौन खोलता। इसी तरह अगर श्रीला गुरुदेव हमारे जीवन में नहीं आते तो हमें श्री श्री राधा कृष्ण की एकांतिक भक्ति तथा ब्रज भक्ति का लोभ कौन देता। वे हमें सदा श्रीमती राधा रानी की पाल्यादासी होने का आशीर्वाद देते थे। चाहे गुरुदेव शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं हैं, परंतु उनके साथ बिताया हर पल हमें याद आता है। लगता है कि गुरुजी हमारे आसपास ही हैं। वे हमारे हृदय में रहकर सदा हमारा मार्गदर्शन करते हैं। गुरुदेव हम सबके साथ खूब हंसी मजाक भी करते थे। एक दिन मैं अपनी डायरी लेकर गुरुजी के पास बैठ गई, जिसमें मैंने लिखा था कि जीवन में मुझे ऐसे महापुरुष मिले जिनको मैं अपना गुरु बना सकूं। गुरुदेव एकदम हंसते हुए बोले, मैं तो कोई महापुरुष नहीं हूँ। हम सब भी खूब हंसे। मैंने कहा कि महाराज जी, आप तो महापुरुष से भी कहीं ज़्यादा ऊपर हैं।
मैं अपने भाग्य पर सदा गर्व करती हूँ कि इतने उच्च कोटि के रसिक वैष्णव हमें गुरु रूप में मिले। प्रारब्ध के अनुसार हमें जीवन में जो कुछ भी मिला है वह तो संसारिक वस्तुएं हैं, परंतु गुरुदेव का मिलना हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है, हम सबका सबसे बड़ा सौभाग्य है। एक बार मथुरा में कुछ दंगे होने से महाराज जी को दिल्ली में हमारे घर आना पड़ा। हम ले आए उनको। 10-12 दिन हो गए थे तो महाराज जी मजाक में कहने लगे कि नवीन, हमें अब वापस जाना चाहिए, अगली बार फिर लोग ये हमें नहीं बुलाएंगे। कहने लगे मैं कैसा साधु हूँ जो डर के मारे मथुरा से भाग आया। तो महाराज जी ने हंसते हंसते ये सब बात मजाक में कही और हम सब भी खूब खुश हुए। हमने कहा महाराज जी ये तो आपका ही तो घर है, आप जितने दिन भी रह सकते हैं, ये तो आप मजाक कर रहे हैं कुछ। तो उन्होंने तो इस तरह वो हमारे साथ कई बारी खूब हंसी मजाक भी करते थे। और एक बात मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी ने कहा कि देखो, गुरु जी के मिलने से पहले हम सत्यनारायण की पूर्णिमा वाले दिन कथा करते थे। वह वैष्णो देवी माता के नवरात्रों को भी मनाते थे। एक बार गुरु जी पूर्णिमा के दिन हमारे घर में ठहरे हुए थे तो मैंने उनसे पूछा, गुरुदेव हम सत्यनारायण की कथा कर सकते हैं? वह देवी के नवरात्रे भी मनाते थे। तो गुरु जी ने कहा कि देखो, राधा कृष्ण की भक्ति में सब देवी देवताओं की पूजा आ जाती है। जैसे तुम्हारे पास 100 का नोट है, उसमें 10, 20, 50, 5 का सबका नोट उसमें आ जाता है। तो तुम्हें राधा कृष्ण की एकांतिक भक्ति ही करनी है और उसी में सब लोग आ जाता है। तो हमने उसी दिन से सब कुछ छोड़कर गुरुदेव के उपदेशों के अनुसार अपना जीवन ढाल लिया। दूसरी बात महाराज जी ने हमें मेरे को ये बताई कि मान लो कि तुम किसी घने जंगल में फंस गई हो, एक बाघ तुम्हारी तरफ आ रहा है और तुम डर जाती हो। उसी समय किसी ने पीछे से पकड़कर खींच लिया और बचा लिया, तो वो मैं ही हूँगा। इसी से पता चलता है कि महाराज जी शिष्यों को कितना आश्वासन दिलाते थे, वो कितना प्रेम करते थे, हमें प्रेम करते थे। अब उनके गुरु जी के वर्णों का कितना भी वर्णन करे वो समय कम ही पड़ता है। तो हे गुरुदेव, हम अल्प बुद्धि जीव आपकी महिमा के अथाह सागर तथा आपके तेजोमय व्यक्तित्व का क्या वर्णन कर सकते हैं। आपका करुणामय, निस्वार्थ, हृदय स्पर्शी, स्नेह युक्त व्यवहार हमारे जीवन की चिर स्मरणीय संपत्ति है। दिव्य गुणों से विभूषित हैं श्री गुरुदेव। आपके दिव्य गुणों से विभूषित शिला गुरुदेव, आपके श्री चरणों में हमारी यही कार्तक प्रार्थना है कि आपने जो श्री श्री राधा कृष्ण की ब्रज भक्ति का मार्ग दिखलाया है और हमारे हृदय में लोभ हुआ है, वो हमें नहीं पता हमें कितना लोभ है। तो आपकी कृपा आशीर्वाद से हम सदा उस मार्ग पर अग्रसर होते रहें। भाई यही आपसे प्रार्थना है, कातर प्रार्थना है। हरे कृष्णा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।